उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 1 से 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने यानी कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबीय और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं इस वचन से अलग होना इस विषय पर बात करना चाहता हूं। सुनो, जब तक आपके जीवन में अलग होने के अनुभव से आप होकर नहीं जाते, परमेश्वर ना तो आपको आशीष दे पाएगा, परमेश्वर ना तो आपका नाम बड़ा कर पाएगा, परमेश्वर ना तो आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बना पाएगा। जब तक आप अलग नहीं होंगे, परमेश्वर आपको बड़े सामर्थ्य से कभी नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। जब आप कुछ चीजों से अलग नहीं होंगे, परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं करेगा, परमेश्वर आपको कभी दर्शन नहीं देगा। बड़ी दुख की बात है कि लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, सुसमाचार को ग्रहण किया है, लोग चर्च में आते हैं, लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, लोग अन्य भाषा में भी बोलते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, लोग उन चीजों से, उन बातों से, कुछ ऐसे लोगों से, उन आदतों से, संगति से लोग आज भी अलग नहीं हुए हैं और नहीं होना चाहते। आशीषित सब होना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा नाम बड़ा करे, मुझे आशीषित करे, परमेश्वर मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण, आशीष का मूल ठहराए। लेकिन लोग अलग नहीं होना चाहते, पाप से, नशा से, व्यभिचार से, संसार की अभिलाषाओं से, मन की आंखों की अभिलाषाओं से, बुरी आदतों से, बुरे दोस्तों से लोग अलग नहीं होना चाहते। इसलिए लोग जितने आशीषित होना चाहिए उतने आशीषित नहीं है। परमेश्वर जितने काम उनके लिए करना चाहता है, परमेश्वर नहीं कर पा रहा है। यहां इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति है जिसको हम बाइबल में विश्वासियों का पिता कहते हैं। हम इसे विश्वासियों का पिता कहते हैं। विश्वास की जो पीढ़ी है ना, उस पीढ़ी ने इब्राहिम के द्वारा ही जन्म लिया, हमें इब्राहिम की संतान कहा गया है। तो जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, बाइबल के स्कॉलर, बाइबल के जानकार कहते हैं कि इब्राहिम का जो परिवार है ना, वो एक बहुत मूर्ति पूजा करने वाला परिवार था। चांद सूरज की मूर्तियां बनाकर इब्राहिम, उसका दादा, उसके परिवार के लोग उन मूर्तियों को बेचने वाले लोग थे। उन मूर्तियों को बेचने का काम करने वाला यह परिवार था। लेकिन जब परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था कि मैं जिसको बुलाऊं और जिसको मैं चुनूं, पाप से, ये संसार से, पापी लोगों से, अंधकार से भरे हुए संसार में से, परमेश्वर इस बात की खोज कर रहा था कि मैं किसी को चुनूं, किसी को अलग करूं और उसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊं जो मेरी आराधना करे, मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे वचन पर चले। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, और जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सुनो, 3 बातें परमेश्वर ने इब्राहिम से कही। ये इब्राहिम जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था, वो विश्वासी नहीं था, वो परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा नहीं था, वो एक अन्य जाति से था। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे चुना, परमेश्वर ने जब इसे अलग किया, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, तो परमेश्वर ने ये 3 बातें कही। और परमेश्वर ने कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर से अलग हो। ये मूर्खता की बात लगेगी आपको। जब परमेश्वर एक विश्वासी को चुनता है, परमेश्वर ये मांग करता है कि आप पुराने जीवन से अलग हो, आप पुरानी आदत से अलग हो,
ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके, आपके नाम को बड़ा कर सके और परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सके। सुनिए, 3 बातें परमेश्वर ने इब्राहिम से कही। इसका मतलब क्या? परमेश्वर नहीं चाहता क्या क्या जब आप यीशु पर विश्वास करें तो क्या परमेश्वर चाहता है आप माँ बाप से रिश्ता ना रखें, माँ बाप को छोड़ दें, भाई बहनों को छोड़ दें, रिश्तेदारों को छोड़ दें, अपना घर अपनी जमीन छोड़ दें? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? नहीं। परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है उसको समझिए। पहली बात ध्यान से सुनना, परमेश्वर इब्राहिम को कह रहा है अपना देश छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़। यानी कि परमेश्वर पहली बात कर रहा है अपने देश को, यानी जहां पाप है, जहां अशुद्धता है, जहां तू कभी एक अच्छा पवित्र जीवन नहीं जी सकता, एक अच्छा मसीह जीवन, एक अच्छा विश्वास का जीवन तू नहीं जी सकता, ऐसे स्थान से, मतलब पापी स्थान से, पापी जगह से अलग हो। परमेश्वर क्या इब्राहिम से कह रहा है? क्योंकि मालूम है बाइबल क्या कहती है, बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान बनेगा। परमेश्वर इब्राहिम को कह रहा है तू अपने देश को छोड़। क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा अपना देश छोड़? क्योंकि वहां सारी बुराइयां थी, मूर्ति पूजा थी, बलिदान देना, मूर्तियां बनाना, बेचना, जो भी चीजें। तो परमेश्वर ने कहा वो स्थान छोड़, तुझे वहां से हटना पड़ेगा, तुझे वहां से अलग होना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना है संसार से, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, तुम इस संसार के नहीं हो। हमें परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार से मित्रता परमेश्वर के साथ बैर है। आप इस संसार में रहते हुए एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा मसीह, एक अच्छा परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं बन सकते। हम थोड़ा समय के लिए भी संसार से अलग नहीं होते, हम थोड़ा समय के लिए भी टीवी से, मोबाइल से अलग नहीं हो पा रहे। आपको अलग होना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकालना पड़ेगा। बाइबल के साथ समय बिताने के लिए आपको थोड़ा अलग होना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारियों से। कोई सुन रहा है? आपको वो पापी स्थान छोड़ना पड़ेगा, वो पापी जगह छोड़नी पड़ेगी जहां अशुद्धता है, जहां परमेश्वर की महिमा नहीं हो पा रही, जहां परमेश्वर के लोग नहीं हैं। आपको वहां से अलग होना पड़ेगा। यही बात परमेश्वर ने इब्राहिम से कही, अपना देश छोड़, मतलब ऐसा स्थान छोड़, ऐसी वो जगह छोड़ जहां पाप है, जहां व्यभिचार है, जहां खून है, हत्या है, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है। वो छोड़ जहां लोग तुझे पापों में, नशा में, गलत चीजों में फंसाएंगे, तुझे गलत चीजें करने के लिए मजबूर करेंगे। वहां से अलग हो, वहां से हट जा, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपका नाम बड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को यह पहली बात कही, उस जगह से हट जा जहां पाप है, जहां बुराई है, जहां मूर्ति पूजा है, जहां व्यभिचार है, जहां खून है, हत्या है, चोरी है, उस जगह से अलग हो जा। आपको आपके रिश्तेदारों को, समाज को, जाति को, धर्म को नहीं छोड़ना है, लेकिन एक अच्छा विश्वास का जीवन अगर आप जीना चाहते हो, एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो जिसको परमेश्वर आशीषित कर सके, आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं कि जिसको परमेश्वर आशीष दे सके, जिसको परमेश्वर, जिसका नाम बड़ा कर सके, जिसको परमेश्वर दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सके, तो जो इब्राहिम ने किया वो आप करो, जो इब्राहिम ने किया वो आप करो। गलत स्थान से अलग हो जाओ, गलत जगह से अलग हो जाओ। परमेश्वर ने इब्राहिम को दूसरी बात कही, अपने रिश्तेदारों से, यानी कि अपने कुटुंबियों से। इब्राहिम ने कहा अपने कुटुंबियों से अलग हो जाओ। कुटुंबियों से मतलब अपने रिश्तेदारों से। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा अलग हो जा। कर पाएंगे? मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर को आज इस पीढ़ी में भी ऐसे इब्राहिम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनको परमेश्वर आशीष दे सके, जिनका परमेश्वर नाम बड़ा कर सके और जिनको परमेश्वर दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सके। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़। इसका मतलब क्या? जो लोग पापों में हैं, व्यभिचार में हैं, नशा में हैं, शराब पीते, व्यभिचार करते, गालियां देते, गुस्सा करते, मारपीट, खून हत्या करते, ऐसे लोगों के साथ अगर तू रहेगा क्या होगा?
ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे क्या होगा? आपका परिवार रहेगा क्या होगा? आप कभी पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे, आप कभी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पाएंगे, कभी आप प्रभु की आज्ञा नहीं मान पाएंगे। पापी जगह से अलग हो जाओ, दूसरी बात पापी लोगों से अलग हो जाओ। बाइबल कहती है कि एक विश्वासी अविश्वासी के साथ संबंध जोड़कर अपना नाश ना करे। सुन रहे आप लोग? परमेश्वर ने जब कहा उजाला हो जाए तो लिखा है उत्पत्ति 1:3 में उजियाला हो गया। तो फिर परमेश्वर ने क्या कहा उजियाले को देखकर कि यह अच्छा है? तो परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आज इस संसार का उजियाला, वो ज्योति, वो दीपक आप हो, और परमेश्वर आपको अंधियारे से अलग रखना चाहता है। परमेश्वर आपको पापी जगह से, पापी संसार से, पापी लोगों से अलग रखना चाहता है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आशीषित कर सके, परमेश्वर आपको चंगा कर सके, परमेश्वर आपको बढ़ा सके, परमेश्वर आपको तरक्की दे सके, परमेश्वर आपके नाम को बड़ा कर सके, और परमेश्वर आपको आशीष का मूल बना सके, दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सके। आज अपने आप की जांच करना। आज आप उन्हीं लोगों के साथ बैठते हो, आपकी वही आदतें आज भी नहीं गई है। आप फेसबुक पर क्या कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पर क्या कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं। आपने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन यीशु को दिया, और आप लोग आज भी पुराने जीवन को, पुरानी आदतों को, पुरानी संगति को, पुरानी चीजों को बिलगे हुए हैं, चिपक कर, यानी कि उनको पकड़ कर रखा है आपने। आप अलग ही नहीं होना चाहते। मैं कैसे उनको आशीष दूंगा? जब आप गलत संगति का नतीजा गलत होगा। बुद्धिमान की संगति करोगे, बुद्धिमान बनोगे। पापी की संगति करोगे, व्यभिचार करने वालों की संगति करोगे, नशा करने वालों की संगति करोगे, मारपीट, झगड़े, गाली गलौज देने वालों की संगति करोगे, लिखना एक दिन तू भी वैसा ही बनेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, मैं तेरा नाम बड़ा करना चाहता हूं, मैं दूसरों के लिए तुझे आशीष का कारण ठहराना चाहता हूं। लेकिन उस जगह को छोड़ जहां पाप है, उन लोगों को छोड़ जो पापों में जी रहे। आप उजाला हो, आप इस संसार की ज्योति हो, आपको अंधेरे से अलग होना है। अंधेरा मतलब पाप, सारी बुराइयां, सारा व्यभिचार। समझ में आ रहा है कुछ? कोई सुन रहा है? परमेश्वर ने यह शुरुआत में किया। उजाला अच्छा है, परमेश्वर ने कहा। अंधियारे को देखकर परमेश्वर ने ही कहा अंधियारा अच्छा है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। परमेश्वर व्यभिचार से, नशा से, गाली, झगड़े, खून, हत्या, परमेश्वर इन चीजों की घृणा करता है। आशीष पाना चाहते हो, आपके बच्चे आप चाहते हो आशीष पाए, आपकी आने वाली पीढ़ियां आशीषित हो जाए, आप आशीषित होना चाहते हो, जो इब्राहिम ने किया वो करे। जो इब्राहिम ने किया वो करे। क्या इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया? परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष किया। बाइबल कहती है गलतियों के पत्रे में यीशु मसीह हमारे लिए शाप बना, ताकि इब्राहिम की सारी आशीष हमें मिले। बाइबल कहती है यशायाह की किताब में, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम अकेला था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, बड़ा देश बन गया, राष्ट्र बन गया। परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीषित किया। चल सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस जगह से अलग हो जा जहां पाप है, बुराइयां हैं। उन लोगों से अलग हो जा जो पापों में, नशा में, व्यभिचार में जी रहे हैं। जब आप बाहर काम करते हो, ऑफिस में कहीं, तो आप उन लोगों से कैसे अलग रहेंगे? उनके साथ सिर्फ काम से काम रखो। परमेश्वर ने कहा उस जगह को छोड़, पापी जगह को छोड़, पापी लोगों को छोड़। और परमेश्वर ने तीसरी बात क्या कही इब्राहिम से? इब्राहिम को परमेश्वर ने तीसरी बात कही, अपने पिता के घर को छोड़। ठीक है, अभी ये जो घर की बात है ना, अपने पिता के घर को छोड़, यानी कि रीति रिवाज, परंपराएं, ये जो सारी चीजें है ना, परमेश्वर ने कहा ये सब छोड़। मतलब उससे अलग हो जा, उन चीजों से जो आपके घराने की, आपके दादा परदादाओं की जो रीति रिवाज है, चाल चलन है, उनकी जो संस्कृति है, उससे अलग हो जा।
अगर आप चाहते हो कुछ अलौकिक, सुपरनैचुरल, कुछ अलग परमेश्वर आपके जीवन में करे, तो आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा। बुरे लोगों से, बुरे चाल चलन से, बुरे जगह से हट जाओ, अलग हो जाओ। आज मैं यीशु के नाम से आपको ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी देता हूं, परमेश्वर आपका नाम बड़ा करेगा, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा, आशीष का मूल बनाएगा। आमीन। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो बहुत जुड़े हुए हैं टीवी के साथ, मोबाइल के साथ, फिल्मों के साथ, और वो चीजें उनके दिमाग पर, विचारों पर, उनके स्वभाव पर, उनके आत्मिक जीवन पर, उनके अभिषेक पर गलत असर डाल रही है। उनका समय शैतान 3-3, 4-4 घंटे का समय शैतान चुरा रहा है, ये लोग समझ नहीं पा रहे। आपका समय बर्बाद हो रहा है। आज जो 2 घंटे आपने टीवी के सामने, 3 घंटे आपने जो बर्बाद किए, ये 3 घंटे आप करोड़ों रुपया, आपकी सारी संपत्ति भी देंगे ना, ये 3 घंटा आपको जीवन में वापस कभी भी नहीं मिलेंगे। आपका कितना समय मिला है परमेश्वर की ओर से? 60 या 70 साल का, और अगर शक्ति है, ताकत है, तो 80 साल का। तो 80 साल का जो समय है वो आप कैसे बर्बाद कर रहे, ये आपको पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता है। आपको क्या करना है करो। कल का दिन आपने कैसा जिया, आज का दिन आप कैसे जिएंगे, आज बचा हुआ समय आप कैसे बिताएंगे, ये सब आपके ऊपर है। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे, बहुत समस्या होगी। चर्च, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा नाम बड़ा करना चाहता हूं, मैं तुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता हूं। इब्राहिम पापी जगह से, पापी लोगों से और पापी चाल चलन, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति जो है, पद्धति है, उससे अलग हो जाओ। आज अपने जीवन की जांच करें, आप कहाँ हो। क्या आपने सचमुच उस पुराने जीवन को, पुरानी आदतों को, पुराने रिश्ते को सचमुच क्या छोड़ दिया है? और सोचे, अगर आप आशीषित होना चाहते हो, आप आशीष पाना चाहते हो, अगर आप चाहते परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपका नाम बड़ा करे, तो ये अलग होने का जो अनुभव है, इससे आपको होकर गुजरना है। तब तक परमेश्वर आपको कभी आशीष नहीं देगा। तब तक आप 10-15 हजार में नौकरी करो, तब तक आप किराए के घर में रहो, तब तक आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ, चलने दो। लेकिन आप चाहते हो कि परमेश्वर कुछ सुपरनैचुरल आपके जीवन में, कुछ अलग, कुछ अलौकिक आपके जीवन में करो, सारी चीजों से अपने आप को अलग करो। बोलो, परमेश्वर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तू मुझे आशीष दे सके। कहां जाना ये इब्राहिम नहीं जानता था, लेकिन इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़ा। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 11 अध्याय में, चल पड़ा इब्राहिम। उसको मालूम नहीं था कहां जाना है, फिर भी परमेश्वर ने कहा, सब कुछ छोड़ा और चल पड़ा, सब कुछ छोड़कर चल पड़ा। और इसलिए परमेश्वर इब्राहिम को आशीषित कर पाया और इब्राहिम को विश्वासियों का पिता बना दिया। आपको एक गहरी बात बताऊं, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, बराबर है? हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। मालूम है स्वर्ग में भी कब हम जाएंगे? कोई पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 32। ये वचन क्या कह रहा है? जब यीशु मसीह इस संसार में आएंगे, इस संसार का न्याय करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो मानो कि सारी जातियां इस प्रकार उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और फिर उसमें से जैसे एक चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे इन अनगिनत भीड़ में से धर्मी को और पापी को परमेश्वर अलग करेगा। और अलग करने के बाद पापियों को अपनी बाएं तरफ और धर्मियों को अपनी दाहिनी तरफ खड़ा करेगा। और फिर मुझे बताने दीजिए, जो अलग किए हुए लोग हैं, पापी और धर्मी, ये जो धर्मी उसके दाहिनी तरफ खड़े हैं ना, यीशु मसीह इनको अपने स्वर्गीय राज्य में लेकर जाएगा। ये लोग स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन ये जो पापी है ना, ये नरक में जाएंगे, ये बाइबल कहती है। तो आप स्वर्ग में कौन जाएगा? वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो पाप से, इस पापी संसार से, अंधियारे से, पापी जगह से, पापी लोगों में से, पापी चाल चलन से अलग हुए हैं। जिन लोगों ने अपने आप को पाप से अलग किया है, अंधियारे से अलग किया है, वही लोग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में भी वही लोग जाएंगे। जब यीशु मसीह
लोगों को स्वर्ग में ले जाएगा ना, उनको भी पहले अलग करेगा। स्वर्ग में जाने के पहले भी, न्याय के दिन में भी ये अलग किए जाने की प्रक्रिया वापस होगी। आज कलीसिया में आने वाले सब लोग थोड़े पवित्र हैं, सब लोगों ने थोड़ा सारी चीजों को छोड़ दिया है, नहीं। आज लगता है सब लोग धर्मी हैं, सब लोग पवित्र है, सब लोग अभिषिक्त हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दिन आएगा जब यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा, जब आपको अनंत जीवन देने की बारी आएगी, जब आपको स्वर्ग में भेजने की बारी आएगी, आपको उस समय अलग किया जाएगा और उस दिन पता चलेगा आज कौन गेहूं है और कौन जंगली घास है, बीज है, वो आज पता नहीं चल रहा है। एक दिन खुद यीशु मसीह गेहूं और ये जंगली घास, मत्ती 13:24-25 जंगली बीज ही का है। हाँ, तो वो जो मालिक था उसने कहा ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। 29 वचन, जंगली दाने के पौधे। हाँ, न्याय के दिन पता चल जाएगा हम जंगली दाने के पौधे हैं या हम अच्छा गेहूं है। कोई सुन रहा है? हाँ, कटने के दिन यानी कि न्याय के दिन गेहूं और जंगली दाने के पौधे अलग किए जाएंगे। न्याय के दिन व्यभिचारी, पापी, मृत्यु पूजा करने वाले, खून हत्या करने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने वाले, यीशु को छोड़ने वाले, सब लोग यीशु के लेफ्ट हैंड में यानी कि बाएं तरफ होंगे, लेकिन यीशु की आज्ञा मानने वाले इब्राहिम की तरह, चाहे दुख उठाना पड़ा, चाहे सब कुछ छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने छोड़ा। ऐसे विश्वासी लोग यीशु के दाहिनी तरफ होंगे और वो सब स्वर्ग में होंगे यीशु के साथ। आमीन, हालेलुया। आपको अलग किया जाएगा जब बारी स्वर्ग में जाने की आ जाएगी। केवल आशीष पाने के लिए नहीं, केवल नाम बड़ा होने के लिए नहीं, केवल दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए नहीं, स्वर्ग में भी अगर जाना है तो आपको पाप से, पापी जगह से, पापी संसार से, पापी चाल चलन से, रीति रिवाजों से, परंपरा से अलग होना पड़ेगा। आमीन। अगर स्वर्ग में भी जाना चाहते हो तो आपका और मेरा परमेश्वर आज लोगों को अलग करने का काम आज भी कर रहा है। आज भी परमेश्वर पापी परिवार से, पापी लोगों से, पापी जगह से, पापी रीति रिवाज से, चाल चलन से, परंपराओं से आज भी परमेश्वर लोगों को अलग कर रहा है। जब प्रभु के लोग, जब प्रभु की कलीसिया, जब प्रेरित लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रेरित के काम 13 अध्याय वाक्य 2 में, तो वहां जब ये लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो। वहां 2 लोगों को अलग किया गया। आज भी परमेश्वर लोगों को अपनी सेवकाई के लिए अलग करता है। चाहे 100 लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि किसको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ऐसे बरनबास को, पौलुस को आज भी अलग करता है, ताकि परमेश्वर की वो सेवकाई बड़े सामर्थ्य से, बड़े महान तरीके से करें। परमेश्वर अलग करता है। प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? गलती 1:15, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। ये हमारा परमेश्वर है। जब हम हमारे मां की गर्भ में थे तभी उसने हमें अलग किया है, चुना है अपनी सेवकाई के लिए। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आप चुने हुए हैं, आप इब्राहिम के समान बुलाए हुए लोग हैं, लेकिन आपको परमेश्वर कह रहा है आज सुबह कि कुछ ऐसी जगहों से, कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी चीजों से, चाल चलन से, परंपराओं से, आदतों से अलग हो जाओ, पद्धति से अलग हो जाओ, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराए? तो आपको जो इब्राहिम ने किया वो करना है। आमीन। चर्च, इब्राहिम के जीवन की ओर देखो। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो समय समय पर कुछ चीजों से, कुछ लोगों से परमेश्वर ने इब्राहिम को अलग किया। ऐसा नहीं कि इब्राहिम ने गलती नहीं की। इब्राहिम ने गलती की। इब्राहिम ने क्या गलती की? सारा की बात मानकर एक मिस्री दासी हजीरा से शादी की और उसको एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम इस्माइल था। लेकिन उसके कारण इब्राहिम के परिवार में समस्या हुई और यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। परिवार में झगड़े होने लगे और फिर एक समय आया, परमेश्वर ने कहा हजीरा को छोड़, इस्माइल को छोड़। यानी कि परमेश्वर ने कहा इब्राहिम तुझे और तेरे परिवार को हजीरा से और इस्माइल से अलग होना पड़ेगा।
ये पूरे जीवन भर परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में यह काम किया। पूरे जीवन भर इब्राहिम को बार बार जब उसने कुछ गलतियां की है ना, तो उन गलतियों को सुधारना पड़ा, कुछ चीजों से उसे अलग होना पड़ा। इसलिए आज इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीषित किया। इसलिए आज इब्राहिम सुखलोक में है और वो दरिद्री लाजर उसकी गोद में आराम कर रहा है। सुनना चर्च, इब्राहिम को हजीरा से अलग होना पड़ा, इस्माइल से अलग होना पड़ा। जब लूत उसका भतीजा था इब्राहिम का, अपने साथ लेकर चल रहा था, परमेश्वर ने कहा था सब लोगों को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को छोड़ दे, लेकिन इब्राहिम ने लूत को साथ लिया। एक समय आया कि लूत इब्राहिम के साथ रहते हुए आशीषित हुआ, लेकिन जब एक ऐसा समय आया, इब्राहिम की भेड़ बकरियां और लूत की भी भेड़ बकरियां बहुत बढ़ गई, ये बहुत आशीषित हुए। और फिर इब्राहिम के चरवाहे और लूत के चरवाहों के बीच में, जो चरवाहे थे उनके बीच में झगड़े होने लगे। और फिर इब्राहिम ने कहा हम भाई बंधु हैं और हमारे बीच में झगड़े ना हो। और वो एक समय था, परमेश्वर ने इब्राहिम को लूत से भी अलग किया। और जब इब्राहिम लूत से अलग किया, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और कहा अपनी नजर उठाकर पूरब की ओर देख, पश्चिम की ओर देख, दक्षिण उत्तर की ओर देख, जहां तक तेरी नजर जाती देख, ये सारा देश मैं तुझे दूंगा, ये सारी भूमि मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर जो आपको नजर आता है ना, जो आपको दिखता है और दिखाई भी नहीं देता, उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। वो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो आंखों से दिख रही है और दिखाई भी नहीं दे रही है, ऐसी आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। बस इब्राहिम तुझे लूत से अलग होना पड़ेगा, नहीं अलग होगा, झगड़े होंगे, मारपीट होगी, परिवार में प्रॉब्लम होगा, रिश्तों के बीच में प्रॉब्लम होगा। कुछ लोगों को लूत से बहुत प्रेम है, कुछ लोगों को अपने परिवार के लोगों से बहुत प्रेम है, वो गंदे हैं, पापी हैं, वो परमेश्वर के अभिषेक को ठुकराते, परमेश्वर की सेवकाई को ठुकरा दिया है, वो बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग एली के समान हैं, कुछ माँ बाप एली के समान हैं, वो पाप कर रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, सेवकाई ठीक से नहीं कर रहे, फिर भी माता पिता उनको नहीं डांटते। कुछ माँ बाप, कोई सुन रहा है, एली के समान है। और फिर सचेत हो जाओ, जो एली का और उसके बच्चों का हुआ, वो होने में देरी नहीं लगेगी। वो कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर की बात नहीं मानता, वो परमेश्वर की इज्जत नहीं करता, आप भी उसकी इज्जत मत करो। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है, कुछ हो सकती है उसके साथ, वो निभाओ, उसको इज्जत करके कुछ फायदा नहीं। उसको समझाओ, बार बार समझाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उपवास करो। चर्च, लूत से इब्राहिम को अलग होना पड़ा, इस्माइल से अलग होना पड़ा, हजीरा से अलग होना पड़ा, अपने देश से, अपने पिता के घर से, अपने रिश्तेदारों से, कुटुंबियों से अलग होना पड़ा। और तब जाके परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीषित किया, इब्राहिम का नाम बड़ा किया और इब्राहिम को दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराया। लोग ऐसे आशीष नहीं पाते। जो लोग आज बहुत दुनिया में जो आशीषित पास्टर है ना, आशीषित विश्वासी लोग हैं ना, आज जो बहुत ही धनवान विश्वासी लोग हैं ना, उनकी गवाही सुनना जाकर, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने कितना पसीना बहाया है, कितने आंसू बहाए, कितना बलिदान दिया है, पढ़ना, वो ऐसे ही आशीषित नहीं हुए। हम सबके लिए यह संदेश है। इब्राहिम से भी बढ़कर आशीषित लोग हैं आज दुनिया में। इब्राहिम से भी बढ़कर आशीषित कुछ पास्टर लोग, कुछ विश्वासी लोग इब्राहिम से भी ज्यादा आशीषित है आज, मालूम है? बस उन लोगों की कमी है जो परमेश्वर की आज्ञा माने। चर्च, रुत ने अपना सब कुछ छोड़ा, कोई भविष्य की आशा नहीं थी, वो अपनी सास नौमी के साथ आई और आशीषित हुई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो अलग हुई। उसकी सास कहती थी जा अपने देवी देवताओं के पास, अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों के पास, वो नहीं गई, वो अलग हुई। राब वेश्या होकर भी आशीषित हुई, क्योंकि वो अपने देश से, अपने लोगों से उसने अपने आप को अलग किया। अपने आप को अलग करो।
अपने आप को अलग करो। परमेश्वर आपको तब तक उन महान आशीषों के लिए तैयार नहीं करेगा। परमेश्वर वो तब तक वो महान भविष्य, महान आशीष है, वो महान, वो बड़ा नाम परमेश्वर तब तक नहीं देगा जब तक आप पापी जगह से, पापी लोगों से, पापी लोगों की चाल चलन, रीति रिवाज, परंपराएं से अलग नहीं होंगे। जो इब्राहिम ने किया वो करो, अगर इब्राहिम की तरह आशीषित होना चाहते हो तो। आमीन। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपका नाम बड़ा करे और परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराए, तो मैंने आज बताया जो इब्राहिम ने किया वो करो। पापी स्थान को, जगह को छोड़ो, पापी लोगों की संगति छोड़ो और पापी लोगों की जो रीति रिवाज है, इस संसार की चाल चलन, परंपराएं, उनको छोड़ो। मैं यीशु के नाम से आपको कहता हूं, मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आप इब्राहिम से भी ज्यादा आशीष पाएंगे, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। आपके और मेरे पास यीशु मसीह है। इब्राहिम के पास यीशु मसीह नहीं था, ठीक है ना। हम यीशु मसीह में इब्राहिम से भी बढ़कर आशीषित है, तो आप आशीष पाएंगे।